नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS फार्म हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल के लिंक पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 30 वर्ष के आसपास है और ये जानना चाहते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। संतान सुख और मकान को लेकर क्वेश्चन है इनके, तो देखेंगे कि कौन कौन से शुभ और अशुभ चिन्ह हैं इनके हाथों में और इनके सवालों का जवाब देने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। हाथ का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है, तो मेहनती होते हैं ऐसे लोग बहुत। आम लोगों की तुलना में संघर्ष ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होता है, कर भी रहे हैं संघर्ष। इनका व्यवसाय लोहे से और स्क्रैप से संबंधित है। हाथ का रंग देखकर ही और स्ट्रक्चर देखकर ही आप समझ सकते हैं कि एक मेहनती इंसान का हाथ ये है। हाथ की सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो लंबाई उंगलियों की शॉर्ट है, तो डिसीजन पावर फास्ट होता है ऐसे लोगों का। और बहुत बार गलत डिसीजन ऐसे लोग ले लेते हैं, क्योंकि जब भी ये दो उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती हैं तो फिर डिसीजन पावर ऐसे लोगों का कमज़ोर ज़रूर होता है, या अत्यधिक साहस के चलते ऐसे लोग गलत डिसीजन जीवन में ज़रूर लेते हैं। हाथ की ये फैली हुई उंगलियां इनके नेचर को बताती हैं कि इनका नेचर इंडिपेंडेंट है, किसी के कहने के हिसाब से काम नहीं करते। स्वतंत्र विचारधारा और स्वतंत्र मनमर्जी के ये मालिक जरूर हैं। इनके उंगलियों के ऊपरी पोर बहुत कुछ कहते हैं। जब भी ऊपरी पोर इस तरह से चौड़े हो जाते हैं तो ऐसे लोगों का बुद्धिमत्ता का स्तर मेहनत में सिमट कर रह जाता है कि बहुत अधिक सोचना विचारना ऐसे लोगों की आदत नहीं होती है, ना ही तो इनकी सोच उतनी ज़्यादा होती है। अपना कमाना खाना रहना, इसके अलावा इसके आगे ऐसे लोग नहीं सोच पाते। इस तरह की उंगलियों के पोर जब भी हो जाएं। फिंगर अच्छी खासी लंबाई में है, तो किसी को भी आकर्षित करने की क्षमता ऐसे लोग रखते हैं जब भी बुध फिंगर की लंबाई ऐसी हो जाए। सूर्य फिंगर की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हिम्मत मेहनत साहस ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में, नेम फेम भी होता है ऐसे लोगों का, लेकिन गलत डिसीजन के कारण नुकसान भी ऐसे लोगों का संभव है। पिता से निश्चित रूप से इनसे पटती नहीं होगी बहुत ज़्यादा, पिता से मनमुटाव के संकेत इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है, थोड़ी सी झुकी हुई लगती है शनि फिंगर, हल्का सा बेंड है ऊपरी पोर, तो स्वभाव नेचर में इनके गुस्सा भी जरूर होगा। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है, इसका भी झुकाव हल्का सा दिखाई पड़ता है शनि फिंगर की ओर, तो लाइफ पार्टनर से मतभेद या मनमुटाव जैसी स्थिति जरूर रहती होगी। ये थंब काफ़ी सीधा है, थंब इनका काफ़ी सीधा है, तो इच्छा शक्ति बहुत है इनके भीतर और जल्दी किसी के ऊपर विश्वास ये नहीं करते हैं। भावनाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत ये नहीं देते हैं। और चतुराई चालाकी का स्तर है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। ये बात इनका मैं थंब देखकर कह सकता हूँ। इनका संतान सुख को लेकर क्वेश्चन था, तो बता दूं मैं, इस चिन्ह को देखकर मैं कह सकता हूँ कि संतान के योग आपके जीवन में है। लेट लपेट भले ही हो सकता है, लेकिन संतान सुख आपको जरूर मिलेगा। अब देखेंगे इनके सारे माउंट। इनका बुध माउंट उभार तो बढ़िया है बुध माउंट का, लेकिन खड़ी रेखाएं नहीं है, तो धन की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। विवाह रेखा एक ही चल रही है ठीक ठाक सी स्थिति में, तो तालमेल ठीक ठाक सा बना हुआ है। लड़ाई झगड़े होते होंगे ज़रूर। इनके हाथ का स्ट्रक्चर, ऊपरी पोर और इनके थंब को देखकर कह सकता हूँ मैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति विवाह को लेकर नहीं है। जीवन इनका बहुत बढ़िया चलेगा वैवाहिक जीवन के रूप में। सन माउंट पर कोई भी
शुभ चिन्ह नहीं है, सूना सा खाली सा पड़ा हुआ सन माउंट, वो भी दबा हुआ, तो नेम फेम में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। पिता से सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। शनि पर्वत को देखेंगे तो शनि पर्वत फ्लैट है और फ्लैट रहना चाहिए शनि पर्वत, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान कहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ हल्की होकर चलती भाग्य रेखा इस बात का संकेत दे रही है कि आगे की उम्र में, जो विशेषकर 45 वर्ष के बाद वाली उम्र रहेगी, उसमें इनके जीवन का संघर्ष काफ़ी बढ़ जाएगा। दोस्तों, मैंने अपने हर वीडियो में बात कही है कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है योग, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से। तो जो रेखा इनके हाथ में है अभी, यही आगे भी रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। रेखाएं बदलती हैं मन की सोच से, मन के विचार से और कर्म से। तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि ये रेखाएं आगे चलकर बहुत अच्छी हो जाए तो फिर इनका भाग्य भी अच्छा हो जाए। अभी जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। गुरु को स्पेस अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छा उभार नहीं है गुरु का। तो वैवाहिक जीवन का सुख जो होता है सीमित होता है। इसके अलावा धार्मिक आस्था भी ऐसे लोगों में होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है धार्मिक आस्था। निम्न मंगल का उभार बढ़िया है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस इनके जीवन में बना हुआ है। शुक्र को भी स्पेस अच्छी है, लेकिन कोई बहुत अच्छी रेखाएं नहीं चल रही हैं। फिर भी सुख सुविधाओं के साधन सारे इकट्ठे कर लेते हैं ऐसे लोग, और आगे की उम्र में इन्वेस्टमेंट जैसे भी चांस दिखाई पड़ रहे हैं। केतु पर उभार तो ठीक ठाक है, लेकिन जिस हिसाब से ये फोर्क इस तरह से बना हुआ है, पुश्तैनी जमीन जायदाद ऐसे लोगों को नहीं मिलती है, या मिलती है तो उससे इनको संतुष्टि नहीं होती है। वहीं ये दबा हुआ केतु इस बात का भी संकेत है, निचले भाग में दबा हुआ केतु, कि ऐसे लोगों के जीवन में धार्मिक कार्यों में रुकावटों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। इंश्योरेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों के जीवन में आ सकती है। तो इन सब बातों से इनको सावधानी रखने की आवश्यकता है। चंद्र का उभार अच्छा है, स्पेस भी बढ़िया है, माता का सहयोग ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। साथ ही इनकी भाग्य रेखा भी चंद्र से है, तो जन्म स्थान से दूर होकर ही इनकी तरक्की निश्चित है। ये बात इनका चंद्र पर्वत और इनकी भाग्य रेखा कहती है। निश्चित रूप से यह इस समय अपने जन्म स्थान से दूर होंगे, और नहीं होंगे तो मैं इनको सलाह दूंगा कि जन्म स्थान से दूरी बनाकर जब तक आप नहीं रखेंगे, तब तक आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। बाहरी मंगल का भी उभार बढ़िया है, तो आकर्षक व्यक्तित्व, भाषा, बोलचाल शैली काफ़ी बढ़िया, कोई वाद विवाद नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, सारा कुछ चाँद के मंगल से दिखाई पड़ रहा है। तो अब इनके सारी मेजर लाइनों को देख लेंगे। सबसे पहले इनकी देखते हैं हृदय रेखा को। गहरी फैलकर चलती हृदय रेखा है, जो इस बात का भी संकेत है कि मन मुताबिक कोई काम इनका नहीं होता है, हर काम इनका रुक रुक कर होता है। साथ ही गुरु की तरफ देखती हुई हृदय रेखा इस बात का भी संकेत दे रही है कि ऐसे लोगों के मन में भावनाएं भले ही बहुत अधिक ना हो, लेकिन छल कपट भी ऐसे लोगों के मन में नहीं होता है। मस्तिष्क रेखा इनकी जिस तरह से चल रही है, आने वाले दिनों में गंभीर मानसिक बदलाव का संकेत देती है। जो विशेषकर 36 के बाद वाली उम्र रहेगी, इनके दिमाग में कुछ बहुत सी ऐसी बातें भी जरूर आएंगी, क्योंकि जब भी ऊपर उठकर चलने लगे मस्तिष्क रेखा, तो व्यक्ति विचारों से ऊपर उठकर जीवन में संतुलन बनाता है। तो आपके मनोस्थिति में उम्र 35 के बाद में आश्चर्यजनक बदलाव जरूर आएगा। जीवन रेखा जब आपकी लंबी है, तो आयु आपकी लंबी है, कोई विशेष परेशानी आपकी जीवन रेखा पर नहीं दिखाई पड़ती है। आपकी तीनों मेजर लाइनों में जो एक बात है कि कर्म नहीं है, तो आप भावना प्रधान व्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से भावनाओं में बहना आपको पसंद नहीं है। प्रैक्टिकल माइंड है आप अवश्य ही, सपनों की दुनिया में जीना आपको पसंद नहीं है। एक बात जो बहुत अच्छी है कि आपकी सभी लाइनों को मिलाकर एम का चिन्ह भी बन रहा है, तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली जरूर हैं। दूसरों के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए आप भाग्यशाली जरूर हैं। आपसे जुड़कर हर व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली जरूर
महसूस करता होगा। यहाँ पर धन त्रिकोण भी है राहु का, बहुत छोटा सा धन त्रिकोण, जो इस बात का संकेत है कि 40+ की आयु में आपके पास रुपया पैसा आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से ज़रूर मेंटेन रहेगा और जमा हो जाएगा। तो जब भी धन त्रिकोण होता है राहु पर तो फिर इसको धन के लिए देखा जाता है, लेकिन ये धन त्रिकोण काफ़ी छोटा सा है, तो फिर आपकी बचत का जो स्तर होगा वह भी छोटा ही जरूर होगा। वैसे भी जब भी मंगल पर इतना उभार हो तो व्यक्ति प्रॉपर्टी सुख वगैरह जरूर होता है उसके जीवन में। और अगर आपकी आयु इस समय 28 से ऊपर है तो जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि आप कुछ मकान वगैरह लेने की बात कर रहे थे, तो आप कर सकते हैं वैसा, क्योंकि ये रेखा भले ही बहुत अच्छी नहीं है, 2 रेखाएं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की रेखाएं ही हैं। लेकिन साथ ही यह भी कह दूं मैं कि ये रेखाएं उतनी अच्छी नहीं है, तो कर्ज बाजारी जैसी स्थिति का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। बैंक से लोन वगैरह लेने के चांसेस भी आ सकते हैं, लेकिन आप उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये आपके बलबूते पर ही निर्भर है। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि जिस हिसाब से आपकी उंगलियां हैं, आपकी तरक्की का ग्राफ है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप गलत डिसीजन ले लें और किसी डिसीजन में फंस जाएं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, जब तक आयु आपकी 36 वर्ष ना हो, सोच समझकर डिसीजन ले। ज़मीन मकान दुकान के मामले में अगर आपकी कैपेसिटी में हो तो ही लें, अन्यथा कुछ वर्ष का इंतज़ार करें। 36 वर्ष की आयु के बाद में मकान या दुकान लेना ज़्यादा अच्छा होता है मेरे नॉलेज के हिसाब से। और जिस तरह का आपका हाथ है, दोबारा कह दूं मैं कि गलत डिसीजन निर्णय ले ले आप, ये आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे चांसेस अभी ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो अपने आप बुद्धि विवेक का उपयोग करें कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय। हालांकि मंगल इस बात का संकेत दे रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं अपने हिम्मत मेहनत के बलबूते पर। आपकी सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाओं का अभाव है भी तो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जब खड़ी रेखाएं नहीं होती है तो सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है वह सही तरीके से हमारे ग्रह पर्वतों पर नहीं आ पाती है। तो आप शायद ही कर सकें, आपका हाथ देखकर कह सकता हूँ मैं कि आप ये सब बातें नहीं कर पाएंगे कि योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ाव आपका सहज नहीं हो पाएगा। फिर भी कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं काफ़ी सारी हैं। सबसे पहली समानता तो एम का चिन्ह है आपके हाथ में, तो आप निश्चित रूप से भाग्यशाली जरूर है। संतान सुख आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है कि संतान सुख आपको देर सवेर मिलेगा जरूर। उंगलियों के पोर इस हाथ में भी उस हाथ की तरह से फैले हुए, तो सोच का दायरा बहुत ज़्यादा विकसित नहीं और तरक्की का ग्राफ वैसा ही, गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। तो ज़मीन जायदाद के मामले में थोड़ी सावधानी आपको आवश्यक है। आपको सरल उपाय बता सकता हूँ मैं जो आप अपने जीवन में ढाल लेंगे। मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप अपने भाई बंधुओं से, भाई भले ही रिश्ते नातों के ही क्यों ना हो, चाचा के, दादा के, मौसी के, मामा के लड़के जो भाई की श्रेणी में आते हैं, उनसे आप जितना मजबूत और अच्छा सद्भावपूर्ण रिश्ते नाते बना के रखेंगे, आपका मंगल उतने अच्छे प्रभावशाली परिणाम देगा। आप गलत डिसीजन से बचे रहेंगे और पिता से भी सहयोगात्मक रवैया बनाकर चलें। ये 2 बातें ऐसी हैं कि आपको गलत डिसीजन लेने से रोक रखेंगी। वहीं अच्छे शनि के फल लेने के लिए, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी उतनी दमदार नहीं है, तो शनि से संबंधित उपाय कर सकते हैं। बीच के फिंगर पर आप एक काला रिंग, लोहे का रिंग पहन सकते हैं। शनिवार को शनि मंदिर जा सकते हैं। इसके अलावा गरीब, मजबूर और बुजुर्ग लोगों की सदैव सहायता और उनसे अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें। ये उपाय मैं समझता हूँ कि आपके व्यक्तित्व के अनुरूप है और आप इनको जीवन में ढाल सकते हैं। इनसे ही आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो
मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।